दोस्तों नमस्कार। कानूनी बातें बताने वाले मेरे ये YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जिस चीज पे बात करने जा रहे हैं वो हट से अलग है। और वो बात है वकील यानी अधिवक्ता काला कोट क्यों पहनते हैं। हम देखते कि डॉक्टर वर्ग है वो सफेद पहनते हैं, सफेद रंग का कुर्ता शर्ट सफेद रंग का पहनते हैं। और वकील बोले तो वकील हम ये जब बताते कि वकील है तो वकील काला कोट पहना हुआ रहता है। अब भाई है काला कोट क्यों पहनते हैं, ये मन में तो प्रश्न उठता है। भारत जैसे जहाँ ग्रीष्म है उस प्रदेश में काला कोट पहनते हैं, क्यों पहनते हैं भाई? तो उसके पीछे कोई कारण है। कानूनी बात जो है वो बाद में बताने वाला हूं, पर बाकी भी बातें वो पहले बताता हूं। पहली, हिंदू पौराणिक कथाओं में न्याय देवता किसको मानते? तो शनि को मानते, जिसका स्वयं रंग काला है। काला रंग अंधेपन का है। हम हमेशा कहते हैं कि न्याय देवता अंधी है क्योंकि वो किसी का पक्ष नहीं लेती। तो इस प्रकार एक वकील जब काला कोट पहनता है तब उसके मन में किसी के ही ऊपर, यानी ये मेरा पक्षकार गुनहगार है, अच्छा आदमी है, ऐसा कुछ नहीं मानते हुए उसका पक्ष लेता है, उसका पक्ष न्याय देवता के सामने मानता है। तो आमतौर पे हम देखा जाए तो काला कोट पहनते ही है। अब काला कोट के साथ कुछ और चीजें भी रहती है, वो क्या रहती है ये पहले देखेंगे। हमने पहले जमाने में देखा रहेगा कि जो वकील वर्ग थे और न्यायाधीश थे वो खाली गाउन में तो विग भी पहनते थे। वो विग क्यों पहनते थे भाई? तो विग पहनने का कारण यह था कि उनकी पहचान न बने। वो पहचानना बहुत मुश्किल होता था, अगर विग पहनेंगे तो आपको पहचान नहीं कर पाओगे। तो वो एक कारण था। गाउन पहनते थे तो गाउन का भी, ये सब ब्रिटिश कालीन बात है, ब्रिटिश कालीन से आई हुई चीज है। अब बैंड बोले तो बैंड जो पहनते हैं वो बैंड भी ब्रिटिश कालीन है। जहां बैरिस्टर वो पहनते हैं और वो दो सफेद पट्टियां पहनने का कारण अलग है। दो सफेद पट्टियों में क्या कारण है? तो वो टैबलेट्स ऑफ लॉज एंड टैबलेट्स ऑफ स्टोन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या है भाई? तो बाइबल में ऐसा माना जाता है कि मूसा द्वारा वो 10 कमांडमेंट्स लिखा गया है और 10 कमांडमेंट्स को कोडित आयताकार में उसने लिखी हुई थी। 10 कमांडमेंट्स, वही 10 कमांडमेंट्स को ये रिप्रेजेंट करता है हमारा बैंड। यानी वो देखा जाए तो भगवान और पुरुषों के कानून को मानने वाला वो बैंड होता है, वो प्रतिनिधित्व करता है। तो बैंड के बारे में हमको तो मालूम नहीं था, तो ये मालूमात कर दी। अब 1961 भारत अधिवक्ता अधिनियम, इंडियन एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत विशेष रूप से यह बताया गया कि एडवोकेट्स क्या पहनेंगे और उसी की निरंतरता में उसके ऊपर एक सफेद नेक बैंड के साथ एक काला वस्त्र या कोट पहनना अनिवार्य माना गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की धारा 49 यानी उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायाधिकरणों या प्राधिकरणों में उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं को एक ड्रेस कोड सुनिश्चित किया है। ये क्या है ये आज जानेंगे। पहली बात यह कि विशेष रूप से कहता है कि अपनी पोशाक के हिस्से के रूप में निम्नलिखित पहनेंगे जो शांत और सम्मानजनक हो। शांत और सम्मानजनक यानी भड़क रंग का पक पहना है, कुछ कलरफुल डाला है, नहीं चलेगा। ये शांत और सम्मानजनक हो। वकील पेशे के लिए सम्मानजनक। अब उसमें क्या क्या आता है? नंबर 1 में कोट, काले बटन वाला कोट, जो छप्पन अचकन, काली शेरवानी भी चलेगी जिसके ऊपर सफेद बैंड और एडवोकेट का गाउन हो। सफेद कमीज पहनना जरूरी है। क्रमांक 2, जीन्स छोड़ के, जीन्स को पहनना
अलाउड नहीं। जीन्स छोड़कर लंबी पतलून जो सफेद, काली या धारीदार यानी ग्रे कलर की हो, या आप धोती भी पहन सकते हो, ये अलाउड है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट और सिटी सिविल कोर्ट को छोड़कर निचले कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए जो सफेद बैंड है उसकी जगह आप टाई भी पहन सकते हो। यानी ये जो मैंने कोर्ट बताया उस कोर्ट में आप टाई नहीं पहन सकते, आपको सफेद बैंड ही पहनना है। अब ये हो गया पुरुष वर्गों के लिए। भाई लेडीज के लिए क्या? तो लेडी एडवोकेट के लिए ऊपर के अलावा यानी शर्ट पैंट और कोट के अलावा और क्या पहन सकते? तो फुल स्लीव जैकेट या ब्लाउज, व्हाइट कलर स्टिफ या सॉफ्ट व्हाइट बैंड्स और एडवोकेट गाउन पहन सकती है। फिर वो सफेद रंग के साथ या बिना सफेद बैंड के साथ और काले कोट या जैकेट के साथ सफेद ब्लाउज पहन सकती है। वो अलग अलग रंग की साड़ी या लंबी स्कर्ट भी पहन सकती है जो खास करके सफेद, काला या बिना किसी प्रिंट या डिजाइन के मधुर या मंद रंग का हो, या फ्लेवर सफेद, काला या काला धारीदार या ग्रे कलर का हो। वो पंजाबी पोशाक कर सकती है, चूड़ीदार कुर्ता डाल सकती है या सलवार कुर्ता पहन सकती है। दुपट्टा सफेद या काला रंग का हो या बिना काले कोट या बैंड के साथ पारंपरिक पोशाक भी पहन सकती है। अब ये सब दिया है। सुप्रीम और हाई कोर्ट में एडवोकेट का गाउन कंपलसरी, बाकी के कोर्ट में एडवोकेट गाउन कंपलसरी नहीं। गाउन यानी पूरा पहन रहे थे, कोर्ट के ऊपर वो डाला जाता है। और खास करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सब एसी कोर्ट है, एयर कंडीशन के माहौल में ये पहन सकते हैं हम लोग। पर निचली कोर्ट में सादा कोट भी पहनना बहुत बार मुश्किल होता है। आज के तारीख में 2-3 महीने ऐसे भी दिए हैं कि जहां छूट दी गई है निचले कोर्ट में, जब आप कोट भी नहीं पहने तो भी चलेगा, क्योंकि अप्रैल, मई, जून महीने में बहुत गर्मी होती है, जब कोट पहनना भी बहुत मुश्किल होता है अगर एसी नहीं हो, तो कोट में उसकी छूट दे के रखी। आज हमने ये देखा कि काला कोट क्यों पहनते, जो सफेद प्रकाश और अच्छाई का प्रतीक है, वहां काला मृत्यु, बुराई और रहस्य का प्रतीक है। काला शक्ति और अधिकार यानी शक्ति का रंग है। काला स्वयं को प्रस्तुत करने का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए काला कोट वकील को बहुत पहचान देता है। आज हमने देखा कि वकील वर्ग काला कोट क्यों पहनते हैं। मुझे लगता है मैंने चंद शब्दों में आपको ये बताया। अच्छा लगा रहा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए मत भूलिए। और ऐसे कुछ और नए टॉपिक के साथ, नए कानूनी बातों के साथ मैं आपके सामने जरूर वापस आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, धन्यवाद।